Hello everyone. Today we are going to learn about 5th class English subject Unit 5 page number 63 Go and Come. Topic is Go and Come. Now listen carefully and read with me. गौर से सुनिए और मेरे साथ पढ़िए. तो बच्चों आज हम 5th क्लास से इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा और उसमें हम 63 पेज नंबर 63 यूनिट 5 पढ़ेंगे. गो एंड कम यानी गो यानी जाना, कम यानी आना. तो जाओ और आओ, ये हमारा आज का जो है सबक है, टॉपिक है. तो गौर से सुनिए और मेरे साथ पढ़िए, ठीक है. तो सबसे पहले देखो तस्वीर में यहाँ पर Once there was a little boy. He lived in a pretty little cottage. There was a little boy. एक जो है छोटा सा लड़का रहता है. He lived in a pretty little cottage. जो यहाँ पर जो घर दिख रहा है वो एक छोटे से बहुत ही खूबसूरत कॉटेज में रहता है. कॉटेज यानी बच्चों घर, ठीक है. तो एक छोटे से घर में रहता है. देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज. और एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन होता है. उसके जो घर के सामने एक बहुत ही खूबसूरत क्या होता है बच्चों, गार्डन होता है, बागीचा, ठीक है. फिर आगे देखो, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन अ गार्डन. और बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसके गार्डन में लगे हुए होते हैं. सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर. और बहुत सारा काम वहाँ पर बाकी रहता है उसके गार्डन में करने के लिए. वाटर द प्लांट्स एवरी डे. और जो पानी होता है वो हर रोज़ क्या करना होता है, पानी प्लांट्स को डालना होता है. गिव manure from time to time. Cut and prune the plants at the right time. Weed the garden. Clean the garden. Everybody in the little boy's family helped to take care of the garden. तो उस जो गार्डन है उसका बहुत काम होता है, जैसे कि उसको पानी डालना और पानी डालने के बाद पेड़ पौधों को अच्छे से कट करके उसको खूबसूरत सा शेप देना. फिर उसके बाद में कट करने के बाद उसको अच्छे से उगाने के लिए उसके अंदर है ना चीज़ें डालना, टाइम टू टाइम पानी डालना उसको, है ना. ये सारी चीज़ें होती है गार्डन के अंदर, बहुत काम होता है उसमें. फिर उसके बाद में जो है एवरीबडी जो सारे लोग हैं वो लिटिल बॉय के, जो लड़का है छोटा सा, उसके फैमिली वाले सब उसको हेल्प करते हैं गार्डन का ख्याल रखने के लिए, ठीक है. फिर आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ. द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट uncle. A boy had a very strict uncle. He believed in hard work and discipline. One day the boy was playing around in the house. और जो लिटिल बॉय जो है उसके जो अंकल होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, एक उसके अंकल रहते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं. वो बिलीव करते हैं हार्ड वर्क पे, उनको भरोसा होता है हार्ड वर्क, मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत और डिसिप्लिन, है ना. डिसिप्लिन यानी टाइम टू टाइम खाना पीना उठना, ये सब डिसिप्लिन के साथ उनको चाहिए. वन डे द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस. एक दिन क्या होता है, वो जो लड़का होता है घर के पास खेल रहा होता है बाहर. लिटिल बॉय सेड द अंकल, योर गार्डन नीड वीडिंग, डोंट प्ले अराउंड. तो बच्चों वीडिंग का मतलब होता है घास डालना, ठीक है, उगाना. मतलब गार्डन में थोड़ा घास भी लगाते हैं ना छोटे छोटे लाकर. तो लिटिल बॉय सेड द अंकल, वो जो अंकल होते हैं वो लिटिल बॉय को बोलते हैं छोटे बच्चे, योर गार्डन नीड्स वीडिंग, तुम्हारे गार्डन को ज़रूरत है घास की. डोंट प्ले अराउंड, वहाँ पर जो है आप खेलो मत. डू सम वर्क, गो नाउ एंड वीड द गार्डन, और जाओ थोड़ा काम करो और जाकर गार्डन में थोड़ा घास डालो. द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे.
आई कांट डू इट ही सेड। अब वो जो छोटा बच्चा था उसको, अब वो खेल रहा था तो उसको ऐसे फील हो रहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आज मुझे नहीं करना है, तो उसने मना कर दिया क्योंकि उसको खेलना था। ठीक है, आई कांट डू इट ही सेड, उसने बोला मुझे नहीं करना है। ओ यस यू कैन सेड द अंकल, तो वो अंकल बोलते ओह हाँ ज़रूर तुम करोगे, ऐसे वो बोल रहे हैं उसको, लड़के को, कि तुमको करना ही होगा। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में पेज नंबर जो है 64 देखो बच्चों। वेल आई डोंट वॉन्ट टू नॉट जस्ट नाउ सेड द लिटिल बॉय। तो बच्चा बोलता है वेल आई डोंट वॉन्ट टू, मुझे नहीं करना चाहिए, नॉट जस्ट नाउ, अब मैं नहीं कर सकता, सेड द लिटिल बॉय। फिर वो नहीं बोलता अंकल को उसके कि मुझे करना ही नहीं है, घास लगाना ही नहीं है, मुझे काम करना ही नहीं है। बट यू मस्ट सेड हीज अंकल, डोंट बी नॉटी बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, दिस इज एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो। लेकिन फिर भी वो अंकल बोल रहे हैं उसको कि फिर भी तुमको करना ही होगा। डोंट बी नॉटी, नॉटी यानी शरारती, जिसको बोलते हैं शरारत, शरारत जो करते बच्चे तो उसको बोलते हैं नॉटी। तो फिर डोंट बी नॉटी, मेरे सामने शरारत मत करो, बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, और तुम एक बार जाओ और एक बार में ही काम कर दो। दिस इज़ एन ऑर्डर, मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूँ, ऑर्डर यानी हुक्म करना। तो गेट अप एंड गो, और जाओ अभी यहाँ से। द लिटिल बॉय फेल्ट सैड, और वो उसके अंकल ने उसको डांटे शायद, तो फिर एकदम डांट की तरह उन्होंने बोले तो वो है ना, उसको बुरा फील हुआ और वो सैड हो गया। अंकल इज़ सो अनफेयर ही थॉट, और वो लड़का सोचने लगा कि ये अंकल जो है अनफेयर यानी ना इंसाफ़ी, बेईमानी काम कराने। ठीक है, फिर हीज chin began to wobble, he had a lump in his throat, his eyes welled up। फिर वो एकदम से क्या हो गया, उदास होके उसके गाल भी फूक गए और उसके जो गले में जो आवाज़ थी, जो आवाज़ है वो भी चेंज हो गई उदासी की वजह से, और उसके आँखों से जो है आंसू बहने लगे। देखो यहाँ पर तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर अल्फाज के मानी बता देती हूँ। अनफेयर यानी बेईमानी, और वेल्ड अप यानी सूजन, जो आँखों में रो रो के जो सूजन आता है उसको बोलते हैं। वोबल यानी हलचल करना, मतलब जब हम उदास हो जाते हैं, एकदम सैड हो जाते हैं, तो हमारे ऐसा गुस्से से हम क्या करते हैं, लरसते हैं, है ना। फिर उसके अम्मी आते हैं वहाँ से। फिर व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, फिर उसकी अम्मी पूछती है क्या हुआ, मैटर क्या है, ऐसे पूछते क्या हुआ तुम्हारे साथ। शी आस्क्ड वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, फिर उसकी अम्मी पूछते कि तुम क्यों इतने उदास हो, अनहैप्पी हो, नाखुश हो। फिर उसके बाद में देखो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट्स द मैटर हो गया। फिर अंकल टोल्ड मी द वीड द गार्डन सेड द लिटिल बॉय, फिर जो लिटिल बॉय था उसने बोला, छोटे लड़के ने बोला कि मुझे अंकल बोल रहे हैं कि गार्डन में घास लगाओ। ओ सेड हीज मदर, व्हाट फन दैट विल बी, आई लव टू वीड एंड इट इज़ सच अ फाइन डे, कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड। फिर उसके अम्मी बोलते हैं कि वॉट फन दैट विल बी, कितना मज़ा आएगा वो करने में, है ना, घास लगाने में। आई लव टू वीड, मुझे बहुत पसंद है गार्डन में क्या, घास लगाना। एंड इट इज़ अ सच फाइन डे, और ये बहुत ही अच्छा दिन है, तो हम मिलकर मैं तुमको क्या करती हूँ, हेल्प करती हूँ। आई कम एंड हेल्प यू टू वीड, मैं आकर तुम्हारी मदद करती हूँ घास लगाने में। वाई यस सेड द बॉय, फिर
क्यों हाँ बोल रहे हो, ऐसे पूछता है वो लड़का छोटा सा। सो द बॉय एंड हीज मदर वेंट आउटसाइड। फिर उसके वो जो छोटा लिटिल बेबी बॉय था वो और उसकी माँ आउटसाइड में जाते हैं। द विडिड द गार्डन, फिर दोनों मिलके क्या करते हैं, वीड करते हैं यानी घास उगाते हैं, मतलब घास डालते हैं गार्डन में। दे हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, और वो दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा वक्त गुजारते हैं गार्डन में घास लगाने के वक्त। वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग, और दोनों मिलकर काम भी करते हैं और बातें भी करते हैं और हंसते भी हैं। तो दोनों माँ बेटा जो मिलकर है दोनों गार्डन को जो है वीट करते हैं, अच्छे से घास भी लगाते हैं और दोनों मिलकर हंसी मजाक मतलब ऐसे फन करते हुए वो काम करते हैं दोनों। तो फिर उसका जो लिटिल बेबी था वो खुश हो गया है ना, लिटिल बॉय। तो फिर नॉटी, यहाँ पर देखो बच्चों नीचे नॉटी का मतलब होता है शरारती। जो बच्चे अक्सर शरारत करते हैं उसको नॉटी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 देखो यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। अभी ज़ैल के अल्फाज बुलंद आवाज़ से पढ़िए। यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों आपको ज़ोर से पढ़ना है। प्रीटी, लिटल, कॉटेज, डिफरेंट, वर्बल, मैटर, अनहैप्पी, चैटिंग, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर नीचे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द स्टोरी। ज़ैल के सवालों के जवाब दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो सवाल है उसका हमें जवाब देना है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द स्टोरी। अब जो यहाँ पर एक कहानी बताई गई है जो हमने पढ़े स्टोरी, उसके अंदर कितने लोग हैं। सबसे पहले देखो हमने पढ़े लिटिल बॉय था उसमें, फिर उसके एक स्ट्रिक्ट अंकल थे, फिर उसकी मदर थी, यानी 3 लोग थे। 3 पीपल आर देयर इन द स्टोरी। ओके, इसका आंसर है हु आर दे। और वो कौन है मैंने अभी बताई ना आपको, कौन 3 थे वो खुद लिटिल लड़का था और एक उसके अंकल थे और उसकी मदर थी, है ना। उनके नाम लिखना है हमें। व्हाट बॉडी पार्ट्स आर मेंशन इन द स्टोरी। इसका जवाब है जब वो बच्चा सैड होता है, बॉडी पार्ट्स जो मेंशन किए गए हैं यहाँ, जो हमारे बॉडी पार्ट्स में है, चिन बिगन टू वोबल। फिर वो चिन यानी गाल के बारे में बात किया है उसमें। फिर उसके बाद में ही हैड अ लम इन हिज थ्रोट, गले के बारे में बात किए है ना, उसके बारे में। फिर सैड होता है तो हीज आइज वेल्ड अप, फिर उसके आँख उभर के आ जाते हैं, मतलब फिर 3 जो है बॉडी पार्ट्स हमें यहाँ पर मेंशन किए गए हैं स्टोरी में। फिर अभी हमें नेक्स्ट देखना है नंबर 4 देखेंगे अभी हम। कॉपी द लाइन दैट टेल यू अबाउट द वर्क यू डू इन द गार्डन। बाग काम की वजाहत करने वाली सतर को देख कर लिखिए, है ना। जो बागीचे में है ना, गार्डन में जो है जो काम किया जा रहा है उसको आपको वो लाइन कॉपी करना है, वो लाइन लिखना है हमें। दे विडिड द गार्डन, दे हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग। तो ये जो है गार्डन में जो काम करने वाला जो था हमें लाइन वो लिखना है, तो हमने वो लाइन यहाँ पर देखी, ठीक है बच्चों।